तो दिकलेश जी, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने चार चार सिलेक्शन प्राप्त किए हैं। आपके डेडिकेशन, आपके समर्पण को सबसे पहले सैल्यूट है। और आपने वो मैसेज इस देश को दिया है जिस मैसेज में बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, समय नहीं है। तो आपके सामने दिकलेश जी एक ऐसे उदाहरण है कि जो सर्विस, एक्स सर्विसमैन, मतलब आर्मी में 20 से 22 साल जॉब करने के बाद और फिर इस सामान्य जीवन में आके इन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद ये परीक्षा के लिए लगातार निरंतर प्रयास करते रहे और 6 महीने की जबरदस्त एक तैयारी से इन्होंने ऑल इंडिया रैंक एक्स सर्विसमैन में एसएससी जीडी में सेकंड रैंक प्राप्त की है। और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस, यहीं पर रेलवे दिल्ली में के अंदर जो जेल वार्डन होते हैं उनमें भी इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और अगर मैं इनकी बात करूं, सिलेक्शन की जो वेरियस लिस्ट है बहुत बड़ी है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस, जेल वार्डन, एसएसएफ और इसी के साथ साथ आरपीएफ, एसआई, इनमें 4 सिलेक्शन तक ये पहुंचे हैं। तो आज मैं आप सबके सामने दिकलेश जी से बात करूंगा कि इस जर्नी में उन्होंने कौन कौन से पड़ाव पूरे किए हैं और कहां तकलीफ आई। जो सामान्य व्यक्ति बोलते हैं कि सर हमारे पास समय नहीं है, तो आज उसका जवाब दिकलेश जी देंगे। चलिए दिकलेश जी से बात करते हैं। तो दिकलेश जी बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही? सर, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा गुप्ता क्लासेस को, जिन्होंने मुझे ये, देखो प्लेटफॉर्म तो सभी के पास है, लेकिन हमारे यहाँ मेरठ में जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, गूगल पे मैंने सर्च किया, उसके बाद मैं यहाँ पे आया। आने के बाद मैंने 6 माह की तैयारी में संदीप सर, काजल मैम, अमित सर, आलोक सर, इन सब की मैंने क्लासेस ली और हाथ से नोट्स बनाए, उनका रिवीजन किया और उसके बाद मैंने जीडी का एग्ज़ाम दिया, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया, जेल वार्डन एग्ज़ाम दिया, आरपीएफ एसआई दिया। और रही बात समय की, समय देखो, मैं तो बिल्कुल, हम इन्फेंटे से हैं, मैं 19 राजपूत से हूँ और 0 से शुरू किया मैंने आके यहाँ, बिल्कुल 0 के बाद मेरे मैथ में से 20 में से 20 हैं, हिंदी में मेरे 20 में से 20 हैं। ये चीज़ मैंने ली गुप्ता क्लासेस के द्वारा, इनके गाइडलाइन, कंटेंट और अपनी सेल्फ स्टडी, जो घर पे जाके मैं रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ता था और प्रैक्टिस सेट लगाता था। रिवीजन जो उन्होंने बताया, संदीप सर जीएस पढ़ाते थे, संविधान, आज मेरे संविधान, जब हम आए थे फौज में से तो आके देखते थे कि ये संविधान भी कोई चीज़ है, मतलब हमें पता ही नहीं संविधान में क्या चीज़ है। आर्टिकल 395 का नाम सुन के डर लगता था, 395 आर्टिकल क्या है, लेकिन आज 395 आर्टिकल ऐसे हैं जैसे मतलब कुछ चीज़ ही नहीं है। सिर्फ संदीप सर ने हमें पढ़ाया। और दिकलेश जी देखो, आपकी मेहनत और गुप्ता क्लासेस का आपके साथ सहयोग, आप इन दोनों से मिलकर आपको आज ये सफलता मिली है। तो मैं आपसे एक ये सवाल पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे जो नए विद्यार्थी हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी 10th 12th ग्रेजुएशन करके ही आए हैं, वो बोलते हैं समय नहीं है उनके पास। तो आप उनको क्या समझाओगे कि आप जैसा कैंडिडेट जो पारिवारिक परिस्थिति में रहते हुए इस मुकाम तक पहुंचा है, तो आप सबके लिए एक मैसेज है दिकलेश जी। और खासकर मैं एक्स सर्विसमैन जो सर्विस के बाद घर पे बैठ जाते हैं या किसी प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं, तो मैं आप सबके सामने एक बात कहूंगा जो दिकलेश जी के माध्यम से मैं आपके सामने सुनाऊंगा कि अगर आप 6 महीने भी दे दो तो आप एक बेहतर सम्मानपूर्वक जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो दिकलेश जी, पहले एक्स सर्विसमैन के बारे में आप बताएं, क्या मैसेज दोगे आप उन्हें? एक्स सर्विसमैन के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले आओ, आने के बाद में ऑफलाइन कोचिंग करो। ऑफलाइन कोचिंग से ही आप न्यू जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और समय तो देखो निकालना पड़ेगा। परिवार हमारे भी है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, बहुत कुछ जिम्मेदारी होती है, सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन देखो समय निकालना पड़ेगा। ऑफलाइन कोचिंग के बाद यहाँ से जाके घर पे सेल्फ स्टडी करो और रात में मेहनत करो। और 6 महीने के अंदर मैंने, देखो 6 महीने लगे मुझे यहाँ पे, 6 महीने मैंने, 6 से 7 महीने मैंने कोचिंग ली थी। उसके बाद में सेल्फ स्टडी करी और उसके लिए आपको देखो समय निकालना ही पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा और ज्यादा जागना पड़ेगा। नींद और भूख जितनी चाहोगे उतनी बढ़ा लोगे। हमें तो फौज में यही सिखाया गया है कि कम खाओ और ज्यादा चलो। तो अगर हमें पढ़ना है, देखो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रात में जागना पड़ेगा। तो एक बार सरकारी नौकरी मिल जाती है, सरकारी नौकरी मिलना कोई चीज नहीं, हलवा नहीं है। देखो एक्स सर्विसमैन के लिए भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, वो समय निकल गया।
कोरोना काल से पहले था कि एक्स सर्विसमैन आते थे, सरकारी नौकरी मिल जाती थी, आज नहीं मिलती। और एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर आप अपने परिवार को उस ऊंचाई पर ले जा सकते हो जहां आपने सपने देखे हैं। और देखो हमारी क्या चीज होती है, हम आर्मी की नौकरी इसलिए नहीं छोड़ पाते कि भाई बेकार है, बेकार नहीं है। आर्मी की नौकरी तो इतनी अच्छी है कि जीवन भर, जब तक मैं और मेरी वाइफ जिंदा है, हम दोनों को सैलरी देगी, जीवन भर हमारा ट्रीटमेंट फ्री करेगी। लेकिन आने के बाद जो हम समाज से और परिवार से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हम सिविल जॉब आके कर देते हैं। और 20 साल अब मेरे पास 20 साल है, सिविल से भी टच रहूंगा, अपने परिवार के साथ भी टच रहेंगे। SSF, दिल्ली रेलवे SI, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, ये थोड़ी सी क्या सिविल के टच में है। और अच्छी तैयारी करने के बाद में देखो मेहनत करती है, 4 सिलेक्शन मिला है। गुप्ता क्लासेस का सबसे अहम रोल है, मैं तो बताता हूँ कि सबसे ज्यादा कंटेंट है यहाँ, सबसे ज्यादा इनके पास एग्जाम में सेम टू सेम सवाल ऐसे रखे मिले हैं मुझे जो यहाँ इन्होंने पढ़ाए और एग्जाम में हमें मिले हैं। तो आओ भैया, मेहनत करो, आपको पक्का सफलता मिलेगी। नए बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा, देखो पेरेंट्स आपको नए बच्चों को भेज देते हैं, आने के बाद में अपने मम्मी पापा के प्रति इतने सिंसियर रहो कि उन्होंने आपको भेजा है, कैसे कैसे उन्होंने पैसे का इंतजाम किया है। कोचिंग आओ, कोचिंग से पढ़ के अपने घर जाओ और घर में बैठ के पढ़ो। माँ बाप की नजरों के सामने पढ़ोगे और गुरु की नजरों के सामने पढ़ोगे तो सफलता 100% मिलेगी। अगर आपने गुरु से और माँ बाप से नजरें चुराई तो देखो फिर आप उसके खुद जिम्मेदार होंगे, आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा। देखो ये मैसेज एक आर्मी मैन जो एक्स सर्विस मैन की भूमिका में है, ये आपको दे रहे हैं और ये इनकी आत्मा की आवाज है, क्योंकि ये परिवार वाले हैं। इन्हें पता है कि आज की जो नई जनरेशन है वो गुरु के प्रति, मम्मी पापा के प्रति, समाज के प्रति जो उसका दृष्टिकोण और नजरिया बदला है, ये उनके लिए भी एक मैसेज है कि समय की कीमत समझो, समय वापस नहीं आएगा। ठीक, तो इतनी सारी सफलताओं के बाद भी आज आप इनको देख रहे हैं, डिसिप्लिन जो सेना इनको डिसिप्लिन दिखाती है, सिखाती है, वो क्लास के अंदर भी मेंटेन करके आज इन्होंने 4 सिलेक्शन प्राप्त किए हैं। तो दिग्लेश जी, सबसे पहले आपने इतनी सारी बातें बताई, समाज को एक नया संदेश दिया, आपका वापस धन्यवाद। और मैं वापस आपसे कहूंगा कि आने वाले समाज में जो आगे आप जॉब करोगे, समाज की सेवा करोगे, देश की सेवा तो आप करते ही रहे हैं। तो अब इस हम पॉडकास्ट को, इस इंटरव्यू को यहीं पर विराम देते हैं और फिर भविष्य में वापस एक इंटरव्यू करेंगे, एक मैसेज देंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑडियंस को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।